बंटी की उम्र अभी केवल 8 साल की थी, पर वह बहुत शरारती था। वह अपनी माँ सीमा की कोई भी बात नहीं मानता था। उसके पिता राकेश काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। इस कारण बंटी अपनी माँ के साथ ही अकेला रहता था। सीमा अपने बेटे की शरारत से बहुत परेशान रहती थी। बंटी की एक बड़ी समस्या यह थी कि वह रात को खाना नहीं खाता था। दिन भर शरारत करता और रात को बिना खाए ही सो जाता। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन सीमा से मिलने उसकी सहेली सुजाता आई। वह अपनी बेटी बबली को भी अपने साथ लाई थी, जिसकी उम्र बंटी के बराबर ही थी। लेकिन बबली बहुत समझदार बच्ची थी। बातचीत के दौरान सीमा ने अपनी परेशानी सुजाता को बताई। तभी बबली ने कहा, आंटी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। सीमा ने पूछा, कैसे बबली? बबली बोली, आप बस बताइए कि बंटी कब आएगा। सीमा ने कहा, बस वो तो आता ही होगा। तभी बबली ने कहा, आप और मम्मी मिलकर मेरे कानों पर मेकअप कर दीजिए, जिससे वे लाल दिखें और उन पर काटने के निशान भी बना दीजिएगा। दोनों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद बंटी घर आया। सीमा ने कहा, बंटी, ये मेरी सहेली सुजाता है, तुम्हारी आंटी, इन्हें नमस्ते करो। और ये उनकी बेटी बबली है। बंटी की नजर बबली के कानों पर पड़ी। उसने माँ से पूछा, माँ, इसके कानों को क्या हुआ है? बबली बोली, मैं बताती हूँ। एक पहाड़ के दानव ने मेरे कान खाने की कोशिश की थी। बंटी डरकर बोला, क्या सच में? बबली ने कहा, हाँ, मुझे रात में खाने की आदत नहीं थी। मैं हर रोज बिना खाए सो जाती थी। एक दिन वह दानव आया और मेरे सामने कुछ गाने लगा। बंटी ने पूछा, क्या गाने लगा? बबली ने कहा, उसके गाने इस प्रकार के थे, पहाड़ पर मोर खोटबा, कान नोच नोच खाए, जे बच्चा नहीं खाकर सोए, ओकर कान हम खा जाए। बंटी ने कहा, इस गाने का अर्थ क्या था? बबली ने कहा, इस गाने का मतलब है कि जो बच्चा खाकर नहीं सोएगा वह दानव उसके कान खा जाएगा। बंटी ने फिर पूछा, क्या उसने तुम्हारे कान खा लिए? बबली ने कहा, नहीं, मैंने उससे माफी मांगी और खाना खाने का वादा किया, तब जाकर उसने मुझे छोड़ा। यह सुनकर बंटी इतना डर गया कि उस दिन के बाद से वह हर रात खुद ही खाना लेकर खाकर सोने लगा।